नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय इधर अभी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आने वाले समय में आपका भी इंटरव्यू है तो यह वीडियो आपको इंटरव्यू सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निरंजन देव। आज मेरा माननीय रायकर सर की बोर्ड में मेरा था इंटरव्यू और इतिहास विषय से मेरा आज इंटरव्यू चला है, तो काफी अच्छा रहा। ओवरऑल फैक्चुअल ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप फैक्चुअल अच्छे से करके जाइए, कोई इशू नहीं है। तो सर, जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए तो आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बता सकते हैं? सबसे पहले तो माननीय रायकर सर ने ही मुझसे कुछ संविधान से पूछे थे, संपत्ति सूची के बारे में बताइए अब थोड़ा सा, है ना। और थोड़ा सा मेरा हॉबी के बारे में पूछा था मुझसे, मेरा रोल नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा आवेदन क्रमांक, ये कुछ बेसिक चीजें उन्होंने पूछी थी। उसके बाद फिर उन्होंने पास कर दिया था एक्सपर्ट्स के लिए। फिर इतिहास हॉबी से क्या प्रश्न पूछे गए आपसे? हॉबी से उन्होंने पूछा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का बारे में बताइए क्या है, ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया था। और बाकी के बोर्ड मेंबर ने किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे? जी जी, एक बोर्ड में जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मुझे पूछा था कि एकता प्रणाली के बारे में बताइए, तुर्क चहलगामी के बारे में बताइए, है ना। इसके अलावा प्राचीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, प्राचीन शिक्षा क्यों बड़ी महत्वपूर्ण है, आज क्या प्रासंगिकता है उसकी, उसके कुछ विश्वविद्यालयों के नाम बताइए, सारे मैंने बता दिए थे। और बाकी बोर्ड मेंबर ने या जो दूसरे दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने फिर मुझे पूछा था कि फ्रीडम मूवमेंट में पूछा था कि भाई ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े रहे और कल्चर से भी जुड़े रहे, तो वो मैंने बताया था। इसके अलावा राजीव चोल के बारे में पूछा था, तो राजीव चोल को बहुत अच्छे से बताया। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो जी। आपके गृह जिले से संबंधित कोई प्रश्न? गृह जेल से कोई क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड टीचिंग कराई गई आपसे? नहीं नहीं, वो टीचिंग नहीं थी। और वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया हो? कोई वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था। इंडियन हिस्ट्री से कोई? इंडस्ट्री से यही सारे थे। एंशिएंट से, मिडाइवल या थे ये तो एक तो पूछा था प्राचीन शिक्षा के बारे में, मिडाइवल से कोई मुगल शासक? के चलगामी जी। कोई आपसे स्पेसिफिक मतलब शासक ने पूछा गया, उसकी कोई किताब या ऐसा कुछ? हाँ, स्पेशल शासक और राजन चोल के बारे में पूछा था। राजन चोल के बारे में आप बताइए, तो फिर मैंने बताया था अच्छे से। इसके अलावा बस यही क्वेश्चन पूछे थे इम्पोर्टेंट। किसी शासक की नीति पूछी गई क्या? तुर्क चलगामी और एकता प्रणाली। और इंडिपेंडेंट मूवमेंट से कुछ पूछा गया क्या? 1857 की? में गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये पूछा था बेसिकली। और इतने सारे वो मूवमेंट चले थे, उनमें से कोई मूवमेंट पूछा गया, किसी की तारीख पूछी गई कि कब हुआ, सफल क्यों नहीं रहा ये? नहीं, ऐसा कोई विशेषण तो नहीं था। ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ पूछा गया क्या? और एमपी का इतिहास पूछा गया क्या कुछ? क्वेश्चन नहीं था। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? समथिंग 20 मिनट के लगभग। और मध्य प्रदेश से संबंधित और कोई प्रश्न, 1857 की क्रांति या फिर ऐसा कुछ? मध्य प्रदेश से एक भी क्वेश्चन नहीं था इस चीज से। तो और कोई आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो या बताना चाहेंगे? लगभग आप तो देखो एकदम से तो बहुत सारे क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो पाते हैं, बट जितने मैंने बताया वो काफी आपको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा। और सभी बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने फैक्चुअल डाटा थोड़ा ज्यादा अच्छे करिए, क्योंकि विश्लेषण तो नहीं हो पा रहा है, इतना वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं कि आप विश्लेषण कर पाए। आपको तो रैपिड एंड फायर राउंड है, बस सीधे सीधे आंसर करते चलिए। बिल्कुल। जो अंदर डॉक्यूमेंट ले जाते हैं उसमें जो लिखना पड़ता है तो वो हिंदी में प्रेफर करते हैं या इंग्लिश में प्रेफर करती है, बता सकते हैं? हिंदी में। और यदि इंग्लिश में किसी ने भर दिया तो कोई इश्यू है? कोई इशू नहीं। तो अंदर का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत बढ़िया है एकदम। आपको फील आएगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा बोर्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कॉमन बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और बड़ी बेझिझक आप दीजिए इंटरव्यू, बहुत ही शानदार तरीके से दीजिए। सभी को मेरे जो है बेस्ट विशेष हैं, अच्छे से दीजिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।